शुभकामनाएं और बधाई। दीपावली का त्यौहार अब नज़दीक है तो वो खुशियां, वो पल हम आपके साथ बांटना चाहेंगे और वो भी खबरों के साथ। तो इस बुलेटिन में आपके लिए ढेर सारी अपडेटेड और ताज़ा खबरें। सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। हंगामे के बीच बिहार में कोटा 50 से बढ़ाकर 65% आरक्षण पक्का। विधानसभा से आरक्षण संशोधन विधेयक पास। ईडब्ल्यूएस को मिलाकर कोटा पहुंचा 75%। वीकली एक्सपायरी के दिन दायरे में रहा बाजार। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ हुए बंद, लेकिन बैंक निफ्टी ने मामूली बढ़त पर खत्म किया कारोबार। दीपावली के मौके पर आवास पर जुटे बाजार के दिग्गज रामदेव अग्रवाल, मनीष चौखानी, मधु केला ने दिए निवेश के गोल्डन टिप्स। एमपी एमएलएस के खिलाफ केस का जल्द हो निपटारा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को निगरानी करने के दिए आदेश। स्पेशल बेंच बनाने के निर्देश। कहा जरूरत देखकर हाई कोर्ट खुद ले सकता है संज्ञान। महुआ मोत्रा की सांसदी पर लटकी तलवार। लोकसभा से निकालने के लिए एथिक्स कमेटी ने की स्पीकर से सिफारिश। 4 विपक्षी पार्टियों ने जताया ऐतराज। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए अब हवाई जहाज से कराई जाएगी कृत्रिम बारिश। आईआईटी कानपुर के प्रस्ताव पर विचार कर रही है दिल्ली सरकार। सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा प्रस्ताव। स्मॉग का संकट बरकरार। और अब खबरें विस्तार के साथ। बिहार विधानसभा में हंगामे के बीच आज आरक्षण का दायरा बढ़ाने वाला बिल पास हो गया। जाति सर्वे के बाद नीतीश सरकार ने बिहार में आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% करने के लिए बिल लेकर आई थी, जो अब पास हो चुका है। अब बिहार में कुल आरक्षण कोटा 65% हो जाएगा। इसमें 10% ईडब्ल्यूएस कोटा जुड़ने के बाद कुल आरक्षण 75% पर पहुंच जाएगा। बिल पास होने से पहले विधानसभा में विपक्षी विधायकों ने नीतीश कुमार के आपत्तिजनक बयान पर आज भी जमकर हंगामा किया। वहीं अपने बयानों को लेकर नीतीश कुमार इन दिनों विवादों में हैं और आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को लेकर भी एक अजीब बयान उन्होंने दे डाला। उन्होंने कह दिया कि उनकी मूर्खता की वजह से जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे। इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको। ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। बैठ जाएगा। हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय भाग के चलाया था 7 पार्टी में। अध्यक्ष अभी महोदय हम जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष क्या उधर रहिए? इसीलिए हम कहेंगे बात हो गई है। सब समर्थन कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री सुन लीजिए, बता रहे हैं ये बहुत गलत बात सारे बोल रहे लोग हैं। समर्थन कर रहे हैं। और कोई सेंस है क्या? मुख्यमंत्री था। ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार पर पलटवार किया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि नीतीश कुमार का दिमागी संतुलन अभी ठीक नहीं है। हमको लगता है कि मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, एक बार कहते हैं हमने तुमको मुख्यमंत्री बनाया। देहात में कहा जाता है कि भले भैया सिर मुड़ाती है, उसको दोहे में चुचुअत होती है, कीड़ा काटता है तो वो सिर मुड़ाता है। उसी प्रकार से नीतीश कुमार 2014 में हार गए। सब लोग कहने लगा नीतीश कुमार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अपनी लाज बचाने के लिए एक सीधा साधा आदमी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। जीतन मांझी को उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था। समझ लिया था कि ये तो भुइयां मुसहर का परिवार है, हम जो कहेंगे वो करेगा। सांसदों विधायकों के खिलाफ चल रहे केस और मुकदमों पर सुप्रीम कोर्ट ने आज हाई कोर्ट को मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि सभी ट्रायल्स कोर्ट के लिए एक गाइडलाइन बनाना मुश्किल है, लेकिन गंभीर मामलों का जल्द निपटारा होना चाहिए। इस खबर पर थोड़ा और डिटेल लेते हैं। हमारे साथ है हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और क्यों उन्होंने अब हायर कोर्ट्स की तरफ ये बॉल आगे बढ़ा दी है कि वो इस चीज का संज्ञान ले? सुप्रीम कोर्ट में एमपी एमएलए से जुड़ी एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में कहा गया था कि देश भर में
5000 से ज़्यादा MP MLA के खिलाफ मुकदमे लंबित हैं, इन मामलों में तेजी लेकर के आई जाए और जो गंभीर मामलों में सजा याफ्ता MP MLA हैं वो चुनाव ना लड़ सके, इस पर सुप्रीम कोर्ट किसी तरह की डायरेक्शन दे। सुप्रीम कोर्ट ने आज इसको लेकर के अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको लेकर के कोई भी यूनिफॉर्म गाइडलाइंस लेकर के नहीं आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने हाईकोर्ट को निर्देश दिए कि हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो सुओ मोटो इन मामलों की सुनवाई करें। जब भी जहां भी कोई गंभीर मामला हो उस मामले में सुनवाई ना टाली जाए, ये सुनिश्चित किया जाए। इतना ही नहीं, जो सेशन कोर्ट के जज हैं या फिर ट्रायल कोर्ट के जज हैं उनसे लगातार वो अपडेट लेते रहे ताकि मामलों को जल्दी से जल्दी निपटारा किया जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हर बार तारीख पे तारीख MP MLA को नहीं मिलेगी और खासतौर पर उनके मामलों का निपटारा जल्द से किया जाएगा। जी असीम, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और अब बात करेंगे दिल्ली की दमघोंटू हवा की। दिल्ली में स्मॉग बढ़ता ही जा रहा है और दिल्ली वालों को जहरीली हवा से राहत नहीं मिल रही है। लोग सांसों के लिए मोहताज हैं। AQI अभी भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली का आनंद विहार, अशोक विहार, बवाना, द्वारका, ITO सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की लिस्ट में टॉप पर है। केजरीवाल सरकार लगातार बैठकें कर रही है। वहीं सरकार दिल्ली में कृत्रिम बारिश का विचार भी कर रही है और इसे लेकर एक मीटिंग भी IIT कानपुर के वैज्ञानिकों के साथ हो चुकी है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना है कि सरकार पूरी कोशिश में लगी है कि प्रदूषण किसी तरह से कम हो। इसके लिए आर्टिफिशियल रेन या कृत्रिम बारिश से लेकर दूसरे उपायों पर चर्चा हो रही है। अगर 40% मिनिमम 40% अगर क्लाउड होता है, बादल अगर होते हैं आसमान में, तो वो बारिश करा सकते हैं। और उन लोगों का एक अनुमान है कि शायद 20-21 के आसपास बादल थोड़े होंगे, तो उस समय वो पायलट जो है वो करने के लिए तैयार हैं। तो उनसे हमने डिटेल रिपोर्ट आज मांगा है और अगर आज वो दे देते हैं तो हमारी कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने भी उसको प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत तरह के परमिशन चाहिए। तो आखिर क्या होती है आर्टिफिशियल रेन या कृत्रिम बारिश, कैसे इस्तेमाल होता है इसका, बता रहे हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह। जी, क्लाउड सीडिंग या आर्टिफिशियल रेन अगर बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ये एक तरह की बनावटी बारिश है, यानी कि एटमॉस्फेयर में बारिश के जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से बारिश कराई जाती है। ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि क्लाउड सीडिंग कराई जा रही हो। इससे पहले भारत में ही 30 से ज्यादा बार प्रयोग किए जा चुके हैं और इसकी अगर सक्सेस रेट की बात करें तो लगभग 60 से 70% इसकी सक्सेस रेट है जब वो बारिश करवाने में सफल रही है। महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में ऐसी कई बार कोशिशें की जा चुकी हैं सूखे से निपटने के लिए, लेकिन ऐसा पहली बार होगा कि प्रदूषण से निपटने के लिए आर्टिफिशियल रेन का इस्तेमाल किया जाएगा। और 22 नवंबर के आसपास जब ऐसी परिस्थितियां बनेंगी तो फिर आर्टिफिशियल रेन कराई जाने की कोशिश की जाएगी और उम्मीद की जा रही है कि बारिश के साथ जो प्रदूषण के कण हैं वो भी नीचे आ जाएंगे और आसमान जो है वो साफ हो जाएगा। अब ये आर्टिफिशियल रेन होता कैसे है? तो सबसे पहले एक विमान के जरिए कुछ खास तरह के केमिकल बादलों के पास ले जाए जाते हैं। कौन से केमिकल होते हैं? तो सिल्वर आयोडाइड होता है, ड्राई आइस होता है और इसके साथ ही कुछ खास तरह के नमक होते हैं जो बादलों में छोड़े जाते हैं। इनकी वजह से जो बादल हैं वो काफी ज्यादा कंडेंस हो जाते हैं और वो बूंदों का रूप ले जाते हैं और इसके साथ ही बारिश हो जाती है। ये फॉर्मूला अपनाया जाता है और प्रदूषण से निपटने के लिए ऐसा माना जा रहा है कि ये जो तरकीब है ये खासतौर पर कारगर होने वाली है। तो ये वो तरीका है जो दिल्ली में अपनाने की बात चल रही है। हालांकि जैसा दिल्ली के मंत्री कह रहे थे कि इसके लिए कई तरह की परमिशंस की जरूरत पड़ेगी। बहरहाल चलिए अब बात कर लेते हैं बाजार की। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में दायरे में कारोबार दिखाई दिया। सेंसेक्स आज 143 पॉइंट गिरा और 64,832 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 48 पॉइंट गिरकर 19,395 पर पहुंचा। आज सबसे ज्यादा खरीदारी हमने रियल्टी, ऑटो और PSU शेयरों में देखी, तो वहीं FMCG, IT और फार्मा शेयरों पर आज दबाव का दिन रहा। और अब बात करेंगे दिवाली पर इन्वेस्टमेंट के गोल्डन टिप्स की। इन्वेस्टिंग की दुनिया में रामदेव अग्रवाल का नाम बड़े अदब से लिया जाता है। इस दिवाली हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से खास बातचीत में रामदेव अग्रवाल का कहना है कि फाइनेंस, रिन्यूएबल एनर्जी ये वो बड़े थीम हैं जो काम करेंगे। साथ ही रियल्टी और बैंकों के बड़े प्लेयर्स में निवेश से बेहतर रिटर्न मिल सकता है।
तो अगला लोटा कहाँ से भरें समुद्र में से रामदेव जी? इस समय मार्केट में अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे हैं? देखिए अपॉर्चुनिटी तो पूरा चारों तरफ है, बिकॉज सी जब कंट्री ट्रेंडेड होता है ना तो उसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज मिलेंगे आपको। सी कोई एक सेक्टर ट्रेंड जैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर, जैसे 99-2000 में टेक्नोलॉजी में बूम था तो उस समय खाली टेक्नोलॉजी स्टॉक चले, लेकिन अभी क्या है पूरा देश ट्रेंडेड है तो इसमें आपको फाइनेंशियल में मिलेगा, नॉन फाइनेंशियल में मिलेगा, कंजम्पशन में मिलेगा। और जो ग्लोबल ट्रेंड्स है, सी एक तो क्या है ग्लोबल ट्रेंड्स है, जैसे ग्लोबल ट्रेंड्स है आपका जैसे फॉसिल टू नॉन फॉसिल, तो इसमें जो रिन्यूएबल में जो काम होगा वो 10-20 साल का नहीं हो, 100-50 साल का काम है, क्योंकि अभी तो चालू है, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो बातचीत हो रही है। रियल स्टफ इज हियर। आपको जैसे बैंक्स मान लो अच्छा लगता है, हाँ। ओके, तो बैंक्स अच्छा लगता है, कहाँ है बैंक्स? ICICI, HDFC, एक्सिस, कोटक, AU सब इधर है, लिस्टेड है। उधर क्या है? उधर तो स्ट्रगल कर रहे हैं जो है भी। सो देखिए जब बड़ा अपॉर्चुनिटी आता है ना तो छोटा आदमी भी कुछ नहीं कर सकता है, बड़ा आदमी चाहिए, बड़ा झोला चाहिए। तो आज जैसे रियल एस्टेट में बूम है तो छोटे लोग क्या करेंगे? अभी तो लैंड खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं। तो ये थे निवेश के शानदार मंत्र, लेकिन ये देखिए 6:27 पर आज शाम हम आपके लिए एक बेहद खास शो लेकर आ रहे हैं। आप एक ऐसा शो जो आपके निवेश से जुड़ी हर शंका का समाधान करेगा, क्योंकि इस दिवाली निवेश की रिद्धि सिद्धि से आपके जीवन में आएगी समृद्धि। तो जरूर देखिए हमारा ये शो निवेश से रिद्धि सिद्धि आज शाम 6:27 पर। और अब बात करेंगे सत्ता के 2024 के सेमीफाइनल्स की। तो राज्यों में हो रहे चुनाव को हम कह रहे हैं सत्ता का सेमीफाइनल। मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। एक तरफ पीएम लगातार दूसरे दिन मध्य प्रदेश में रैली कर रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश के बाद पीएम राजस्थान में भी रैली आज कर रहे हैं, जहां वो जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। इससे पहले आज पीएम मोदी मध्य प्रदेश के सतना पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने एक तरफ मध्य प्रदेश के लोगों को घर देने की गारंटी दी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साध दिया। तो मध्य प्रदेश में क्या है चुनावी माहौल और इस बार सरप्राइज क्या आएगा मध्य प्रदेश से? आज चुनाव अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर सरप्राइज करेगा मध्य प्रदेश आज का चुनाव अड्डा। आवाज समाचारों कुछ और खबरें। धनतेरस और दिवाली के मौके पर बाजार सज चुके हैं। मिट्टी के दिए, रंग बिरंगी लाइटिंग्स और डेकोरेटिव सामान की जमकर खरीदारी हो रही है। इस त्योहारी सीजन में वोकल फॉर लोकल अभियान पर भी लोग ध्यान दे रहे हैं। देखिए दिल्ली के सदर बाजार से दीपाली नंदा की एक ग्राउंड रिपोर्ट। धनतेरस और दिवाली के मौके पर बाजार पूरी तरह से सज चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के सदर बाजार में और आप यहां पर देख सकते हैं हर तरफ आपको धनतेरस और दिवाली की रौनक दिखाई देगी और लोग जो यहां पर आ रहे हैं वो इस वक्त शॉपिंग कर रहे हैं। रंग बिरंगी लाइटों की, दिया, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति और जो घर सजाने के लिए फूलों की, आर्टिफिशियल फूलों की माला होती है, उसकी यहाँ पर अच्छी खासी डिमांड दिखाई दे रही है। हम लाइट्स लेने आए हैं और ये माला वगैरह ले रहे हैं डेकोरेशन के लिए। अच्छा ये बताएं भैया, हमारे प्रधानमंत्री ने बोला था वोकल फॉर लोकल कि जो इंडिया की चीज इंडिया में बनी हो आप वही खरीदे, क्या आप इस बार उसको अप्लाई कर रहे हैं, लागू? सहमत तो हैं उस चीज़ से और उसको थोड़ा सा देख भी रहे हैं, बट थोड़ा सा ही आ जाता है कि रेट में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। भैया खरीदने को जहाँ की चाहिए कि जो हमारे बन रहा है वहाँ की खरीदो। चाइना का माल आता है, कई बार गड़बड़ हो जाता है, खराब हो जाता है, ना जूस होता ना बेकार जाता है। कुछ चीजें चाइना की अच्छी भी निकल जाती हैं, कुछ खराब भी निकल जाती हैं। तो यहाँ पर लोगों का मिक्स रिएक्शन मिल रहा है। किसी का ये मानना है कि चाइनीज आइटम जो भारत में बनी हुई मैन्युफैक्चरिंग है उसके मुकाबले सस्ती मिलती है, तो किसी का ये कहना है कि चाइनीज आइटम की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। तो मिक्स रिएक्शन यहाँ पर त्योहारों के मौके पर दिखाई दे रहा है। हालांकि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की माने तो धनतेरस और दिवाली के मौके पर इस बार पूरे देश भर में 50,000 करोड़ रुपए के कारोबार होने की उम्मीद है। दीपाली नंदा, दिल्ली। और दिवाली पर क्या है लक्ष्मी गणेश पूजन का शुभ मुहूर्त और क्या है पूजन की सही विधि जिससे आएगी ढेर सारी समृद्धि। आज आपके लिए खास स्पेशल कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं 5:57 पर। यह दिवाली समृद्धि वाली पूजा पाठ जरूर जुड़िएगा हमारे साथ आज शाम 5:57 पर।
पिछले साल संवत 2089 में मनी कंट्रोल के टॉप दिवाली पिक्स ने एक साल में करीब 30% के जोरदार रिटर्न्स दिए हैं। इस साल संवत 2080 के लिए भी एक्सपर्ट्स ने 8 निवेश रत्न चुने हैं। आपको भी जानना है कि कौन से हैं वो निवेश रत्न, तो सब्सक्राइब करें मनी कंट्रोल प्रो, साथ ही उठाएं 200 रुपए कैशबैक का फायदा। और ये ऑफर जल्दी खत्म होगा, तो जल्दी कीजिए।